स्टार्टिंग स्टोरी गाइड से Please proceed to GR counter. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैं ग्रोसरी करने जा रही थी, क्योंकि जैसे ही ये वाला महीना ख़त्म होता है और नया स्टार्ट होता है तो मैं ग्रोसरी करती हूँ। ग्रोसरी के लिए मैं जो निकल पड़ी थी, तो ये देखें जो वो मेरी बहनें जो घर में ही उनकी ग्रोसरी आती है, तो वो ये देख सकती हैं। इस तरीके से भी वो अपनी सारी चीज़ें पसंद करके ऑर्डर कर सकती हैं, ताकि मैं उनकी आसानी के लिए मैं चली जाती हूँ, ताकि वो मेरी अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकें और बाद में बाय कर सकें। तो ये देखें इस तरीके से ये बच्चों के जो हैं ये मिनी पर्स मैं देख रही थी, उसके साथ ये मिनी कंटेनर में देख रही थी। इनमें से मैंने एक बाय भी किया था, और जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी वो मैं बाय कर रही थी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जब हम स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे इतनी बेइंतहा चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ को देख के ही हमारा दिल करता है कि हम ये ले लें वो ले लें, लेकिन अपने बजट के हिसाब से ही हमने चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। तो इस तरह मैं जो मेरी ज़रूरत की थी और जिस चीज़ की मुझे अशद ज़रूरत थी, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, वो मैं चीज़ ख़रीद रही थी। वन बाय वन में जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी मैं वो ख़रीद रही थी। और इस तरीके से मैंने मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चों का लंच है वो मैं घर पे ही रेडी करती हूँ। मैं उनको पॉकेट मनी नहीं देती, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल की कैंटीन हो चाहे बाज़ार की, बच्चों की सेहत का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के लिए जब भी ग्रोसरी करने जाऊँ तो मैं उनके लिए लंच के लिए भी कुछ चीज़ें ले लूँ, जिसमें से मैं कुछ बेकरी की चीज़ें ले लेती हूँ, कुछ उनके लिए नूडल्स लेती हूँ, कुछ जैसे जैसे जो बच्चे पसंद करते हैं वो मैं उनके कहने पे मैं उनकी सारी चीज़ें उनकी फरमाइश पे मैं ले आती हूँ। और इस तरीके से ये सारा मैंने पूरा मॉल का मैंने विज़िट किया, और उसके बाद जो चीज़ें मुझे बाय करनी थी वो मैंने ले ली। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो आपने ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और फिर नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए पुरजोश से मैं वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वो चीज़ डालूँ जिससे आपको मोटिवेट आप हो सके। और इस तरीके से मैं घर आ चुकी थी, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने ये चीज़ें बाय की थी, और इस तरह मैंने जैसे ही मैं घर आई, मैंने सबसे पहले ये देखे मैंने क्या किया, मैं एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें जितने भी राइस थे वो मैंने सारे अच्छे से मैंने उसको पहले कंटेनर को साफ़ किया। उसके बाद जितने भी थे राइस वो मैंने सारे इसमें ऐड करके उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरीके से मैं जितनी भी मेरी ग्रोसरी थी, मेरी कोशिश थी कि मैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ। उसके बाद जितनी शुगर थी वो भी मैंने एक कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ कर ली। हम जब भी अपनी कोशिश हम ख़वातीन को जो होम मेकर हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ग्रोसरी को अच्छे से मैनेज करके रखें, क्योंकि ये हमारे पूरे महीने की ग्रोसरी होती है। और अगर हम इसको अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे और ऐसे ही एक कोने में सारी दबा के रख देंगे, तो इस तरीके से कुछ ग्रोसरी ख़राब हो जाएगी और ज़ाया हो जाएगी, जिससे हमें महीने में तंगी आएगी। तो कोशिश किया करें कि अपनी हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, और उस जगह पे रखा करें जहाँ से हमें पता चले कि वो चीज़ सामने सामने पड़ी हो, ताकि हम आसानी से उसको उठा सकें और हमें याद भी रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात हम काम में लगी रहती हैं और हम बाज़ औक़ात हमें कोई चीज़ भूल जाती है, और वो पीछे किसी ड्रॉ में या कहीं कैबिनेट में रखी हुई होती है, जो कि हमें नज़र नहीं आती, और वो काफ़ी सारे टाइम में वो पड़ी रहती है और वो ख़राब हो जाती है। तो आपको बताने का मकसद यही था। पता नहीं है आपको मेरी बातें अच्छी भी लगती हैं या आप बोर हो जाती हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जो भी बात करूं वो मोटिवेट आपको कर सकूं। इस तरीके से मैंने सारे ड्रॉ में
अब जो इसका टॉप काउंटर का जो नीचे वाला जो होता है कैबिनेट, उसको मैंने अच्छे से मैंने उसको नीट किया। उसके बाद जो है मैं सारा जितनी भी मेरी इस ग्रोसरी होती है वो इसमें सारी ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। जो मेरी किचन की ग्रोसरी होती है यूज़ होने वाली वो मैं इसमें जो है ऐड करके रखती हूँ। उसके बाद जो है जो वॉशरूम में रखने वाली चीज़ें होती हैं जैसे सोप हो गए, शैम्पू हो गई या बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी मैं वॉशरूम में रखती हूँ। और जो लॉन्ड्री वाली साइड पे जो चीज़ें होती हैं जैसे डिटर्जेंट वगैरह तो वो मैं उस साइड पे रखती हूँ। तो आप भी इसी तरह कोशिश किया करें, जो जो चीज़ जिस जगह की ज़रूरत की है वो वहाँ पे रखा करें। तो इस तरीके से मैंने जो है सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो मैंने इधर ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। इस तरीके से जो भी मेरी चीज़ें होती हैं मैं सामने सामने रखती हूँ ताकि वो मुझे नज़र आ सकें। और जितने भी मेरे जो थे कंटेनर थे जो खाली हो चुके थे उनको मैंने, जैसे दाल है उनको मैंने सारा ऑर्गेनाइज करके रखा। और उसके साथ जो है ये मैं जौ का आटा मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने एक कंटेनर में अच्छे से मैंने ऐड करके रखा। और हमारे आप ये भी कोशिश किया करें कि ये जौ का आटा, बेसन का जो है बेसन का आटा और इस तरह का जो भी हो, मैदा हो, कॉर्नफ्लोर हो, जो चीज़ भी हो, अगर आप इसको फ्रिज में भी अगर रखना चाहें तो वो भी बेहतर होता है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि गर्मी है, अगर आप ज़्यादा मिकदार में ले आई हैं तो आप कोशिश किया करें। तो ये सारे जितने भी मेरे जो थे कंटेनर थे मैंने उनको फिल कर लिया था। फूड कंटेनर थे जो, उनको अच्छे से मैंने फिल करके अच्छे से वॉश करके फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड करके ये देखें इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। ऑर्गेनाइज़ मैं साथ के साथ जितनी भी चीज़ हो उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से जो है सारा जितनी भी मैं ग्रोसरी लेके आई थी वो मैं जो है इसके टिश्यू पे जो है टिश्यू किचन का वो भी मैंने इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। उसके साथ ये देखें जो मेरा ऑयल वाला जो मेरा जग था वो भी तकरीबन जो है वो ऑयल मेरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने वो भी उसको भी मैंने फिल करके रख लिया क्योंकि बाद में आसानी होती है अगर हम इस तरह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख लें। तो ये देखें क्योंकि मैं ग्रोसरी करने जाऊं और मैं कोई किचन के एसेसरीज़ ना लेके आऊं ये तो हो भी नहीं सकता। बस मैंने चंद चीज़ें इस दफ़ा मैंने जो है एसेसरीज़ ली थी उनमें से एक नॉन स्टिक का स्पून था वो मैंने लिया था। और उसके साथ ये देंगे कितना ही प्यारा और बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आया था मिनी कंटेनर जो कि मैंने किचन फ्रिज के लिए लिया था। जो कि बाज़ औक़ात हमारी कोई सालन बच जाता है तो उसको हम अच्छे से इसमें डाल के रख सकते हैं। और उसके साथ ये देखें रैप पेपर था जो कि मैं जो मेरे पास जो ख़त्म हो चुका था तो वो मैं लेके आई थी ताकि जो भी हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे तरबूज है, आजकल मौसम है गर्मी का, तो आप जो भी फूड रखें फ्रिज में उसको रैप करके रखा करें। उसके साथ ये देखें ये वाला कंटेनर जो है ये भी मैं बाय करके आई थी, बहुत ही मुझे ये वाला अच्छा लगा था। और ये इसमें हम जो भी चीज़ रख लें फ्रिज में रख लें, चाहे इसमें जो है कोई और चीज़ रख लें तो ये बड़े मज़े से अच्छे से हम इसको रख सकते हैं। और ये बहुत ही जो है क्वालिटी में भी अच्छा था और मुझे तो बहुत पसंद आया था। तो इस तरीके से ये चंद चीज़ें मैंने जो है ग्रोसरी करते हुए मैंने किचन की चंद चीज़ें बाय कर ली थी और मुझे ये वाली चीज़ें बहुत पसंद आई थी। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मैं इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी। और उसके साथ ये देखें चंद जो है मैंने कुछ जो है वेजीज़ और फ्रूट्स मैंने बाय किए थे वो भी मैं अब आपके साथ जो है सारे शेयर करूंगी और आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी। तो ये आज मैं थक तो बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि ग्रोसरी करना फिर उसके बाद घर आके उनको ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं जब वीडियो बनाती हूँ और आप मुझे प्यार दिखाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरीके से आजकल आपको पता है कि खुबानी और आड़ू का मौसम है और खुबानी आड़ू हर किसी की पसंद होती है। तो वो मैंने एक कंटेनर लेके उनको अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने एक कंटेनर में उसको ऐड कर लिया। इसके साथ ही ये देखें प्याज और जो आलू हैं वो हमारी वेजीज़ में सबसे अहम जो है सब्ज़ी होती है। तो मैंने सबसे पहले मैंने इसके रैक को अच्छे से साफ़ कर लिया और उसके बाद जो है मैंने आलू जो रखे हुए थे उनको भी अच्छे से वॉश किया। अच्छा, तो मैं अगली जो मेरी वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगी कि उस वीडियो में मैंने प्याज तकरीबन 80 केजी के बराबर मैंने प्याज बाय किए हैं। तो वो उस वीडियो जो है मैं उसमें आपको बताऊंगी कि प्याज को किस तरीके से सारा तफसील से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उनको हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ये देखें मैं जो है ये आलू जो है
इनको मैं अच्छे से वॉश कर रही थी। आपने ज़रूर मेरी एंड तक वीडियो देखनी है, सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने वीडियो बनाई है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो ये देखें सारे प्याज जो है मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया था, और जो ख़राब जो आलू थे वो भी सॉरी जो आलू थे उनको भी मैं, जो ख़राब थे वो भी मैं उनको साइड पे कर रही थी। और ये देखें मैंने इसके साथ ही मैंने टमाटर पहले से वॉश करके रख। अच्छा तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, ये देखें काम करता तो हर कोई है, लेकिन हर किसी का करने का अंदाज़ अलग होता है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ बाय करूँ, जो करूँ, या घर का जो भी मेरी चीज़ बिखरी पड़ी हो मैं फ़ौरन ही समेट लेती हूँ इस तरीके से। ये देखें जैसे ही मेरी वेजीज़ और फ्रूट्स थे वो सारे मैंने कंटेनर में डाल के अच्छे से उन्हें वॉश करके इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और फ्रिज का मैंने कंटेनर लिया, उसमें भी सारी सब्ज़ी जो मेरी जो थी ख़राब होने वाली नहीं थी वो मैंने इस तरीके से, और उनको वॉश करने वाली नहीं थी तो मैंने इस तरीके से उनको ऐड करके अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखा। और फ्रिज को मैं जो है कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रिज को हर वक्त नीट क्लीन रखती हूँ, क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी टाइम जो इसके साथ गुजरता है, और इसमें हमारी फूड जो है काफ़ी सारी हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो है फ्रिज को नीट क्लीन रखें। इस तरीके से सारा मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और ये देखें जितनी भी चीज़ें हैं मैं कंटेनर्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि जो चीज़ भी हो सामने पड़ी हो और मुझे बआसानी इससे मिल जाए। उसके साथ ये देखें मैं जो है एक गर्मा मैंने भी वो भी बाय किया था, उसको मैंने उसको कट करके मैंने उसको अच्छे से रैप किया, और रैप करने के बाद वो भी मैंने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। इसको मैं ऐसे भी छोड़ सकती थी रैप करने के बिना भी, लेकिन कोशिश किया करें कि जो चीज़ भी, जो फूड भी रखें इस तरीके का, क्योंकि वो जो है इस तरीके से हमें जो है हमारा पेट भी ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें इस तरीके से रैप करके रखा करें, ताकि जो है हमारी फूड वो अच्छे से फ्रीज़र में पड़ी रहे। रेफ्रिजरेटर में हम रखें, फ्रीज़र में रखें तो अच्छे से हम उसको ऑर्गेनाइज़ करके, और उसको जो है मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसको अच्छे से स्टोर करके रखें, ताकि वो बाद में हम उसको अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकें। तो इस तरीके से सारा मैंने जो है ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। ये थे मेरे फ्रूट्स जो मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया, और ये थी मेरी वेजीज़ जो मैंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा। और आपको पता है कि जो है हरा धनिया वो मैं इस तरीके से अच्छे से पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ। जो ख़राब हरा धनिया होती है उसको मैं निकाल लेती हूँ, और उसके बाद जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है वो सारी मैं कंटेनर में नीचे से पेपर में उस जो है ऐड करती हूँ, और ऊपर से मैं जो है हरा धनिया जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करके, और ऊपर से फिर मैं एक और पेपर उसके ऊपर दे के उसको इस तरीके से मैं उसको बंद करके रख लेती हूँ। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, ये था मेरा तरीका, जो मैं जिस तरीके से मैं धनिया जो है और जो काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके रखती हूँ। और ये वाली धनिया मेरी काफ़ी दिन तक, आप यकीन मानेंगी, स्टोर पड़ी रहती हैं, और मैं आराम से इनको निकालती हूँ और अपनी हर रेसिपी में इसको ऐड करती हूँ। आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ आपने ज़रूर एंड तक देखनी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सबको पसंद आएगी। तो इस तरीके से मैंने एक जो है प्याज मैंने जो है उसको काट लिया है, उसके साथ ही मैंने एक पैन जो है उसको आग पे रखा है, और 2 स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। आज क्योंकि मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, और आपको मैं बता दूँ कि लौकी की सब्ज़ी में जो है ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होता है, उसमें बिल्कुल कम जो ऑयल हम ऐड करें तो उससे भी बहुत ही मज़े की लौकी की सब्ज़ी बनती है, और ऊपर जो है सारा ऑयल नज़र आ रहा था। आप कोशिश आप किया करेंगे जब भी लौकी की सब्ज़ी बनाएं उसमें ऑयल जो है कम ऐड किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी कुछ रेसिपी ऐसी हैं जिसमें जो है जैसे वेजीज़ होती हैं, जैसे दाल है, आलू हैं, इस तरह की वेजीज़ में और इस तरह की रेसिपी में हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। और ये देखिए इस तरह मैंने सारी कद्दू की भी कटिंग कर ली है, और प्याज भी मैंने इसमें तकरीबन 3 प्याज दरमियाने साइज़ के वो भी मैंने इसमें उनके छिलका रिमूव करके मैंने रख दिया। और उसके साथ ये देखें 3 टमाटर लिए हैं और 3-4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, और उनकी मैंने इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरी ये वाली आज की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उन मेरे जो है व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं और एंड तक मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो इस तरीके से ये देखें मैंने सारे टमाटर जो थे वो मैंने सारे उनको अच्छे से मैंने उनकी कटिंग की है। एक तेज़ धार, आप कोशिश किया करें जब भी सब्ज़ी को आप कटिंग किया करें, उसको अपनी जो नाइफ़ है उसको तेज़ थोड़ा सा कर लिया करें किसी
तो मैंने इस तरीके से सारी ये टमाटर जो हैं 3 टमाटर मैंने लिए हैं, मैंने उनकी कटिंग की है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं रेसिपी बनाऊं बहुत ही मज़े की बनाऊं। उसके साथ ही ये प्याज जो हैं वो भी मेरे तकरीबन ब्राउन होने वाले हैं, और मैंने टमाटर जिनकी कटिंग की थी और हरी मिर्चें जो हैं 3-4 जस्ट हरी मिर्चें थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। उसके साथ ही ये देखें मैंने जो है लहसुन और अदरक जो है मैंने उनकी अच्छे से कटिंग करके अब मैं उनका जो है पेस्ट बना लूँगी। और उसके साथ ही जो है टमाटर को गलने के लिए आपको पता है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें तो टमाटर बहुत ही मज़े से और अच्छे से गल जाते हैं, हमें थोड़ी सी मुश्किल नहीं होती। और इस तरीके से मैंने ये सारा जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो मैंने उनको अच्छे से मैंने उनको पीस के उनका पेस्ट बना के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसकी जस्ट थोड़ी सी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी, और उस वक्त तक मैं भुनाई करूँगी जब तक ऑयल बाहर नहीं आता। तो मैं इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसमें जितने भी रेगुलर स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आपने हर पॉइंट पे ये देखना है कि जो भुनाई है वो आपने अच्छे से करनी है। और जो मैं जितने भी रेगुलर स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर ली हूँ, जिसमें गरम मसाला है और उसके साथ हल्दी है और सूखी धनियों का पाउडर है, और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो है खुश्क पाउडर डाला है उसका मिर्चों का, तो वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। और उसके बाद आपने इसकी जस्ट थोड़ी सी पानी ऐड करने का मतलब ये है कि क्योंकि भुनाई जब हम कर रहे होते हैं तो ये है कि हमारा पैन के साथ जो भी है मसाला वो नीचे से ना लग जाए, जिससे जो है हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो आपने जैसे ही आपको ये लगे कि हमारी रेसिपी नीचे से लग रही है, हमारा मसाला जो हम रेसिपी के लिए तैयार कर रहे हैं वो नीचे से लग रहा है, तो आपने थोड़ा बराबर आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है और फिर इसकी जस्ट आपने इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद ये देखें मैंने भुनाई करने के बाद जितनी भी कद्दू की सब्ज़ी थी वो मैंने इसमें ऐड कर ली थी। और उसके साथ ही मैंने इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज भी ऐड कर लिए थे, और मैंने जस्ट इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। और ये देखें कितनी ही मज़े की आप देख रहे होंगे कि मेरी लौकी की सब्ज़ी रेडी हो गई थी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।